हेलो स्टूडेंट, आज हम ले रहे हैं क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। आज हम देखिए प्रतिस्थापन विधि का सवाल लिया है मैंने। x + y = 14 और x - y बराबर क्या दे रखा है 4। इसको मैं क्या करूँ, सबसे पहले इसका नामकरण कर देते, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करना है, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक है, अब यहाँ से किसी भी समीकरण 1 को ले लेते हैं हम, अब 2 को भी ले सकते हो, किसी भी समीकरण को ले सकते हो। समीकरण 1 से अब यहाँ पे x या y दोनों में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। मैं x का मान निकाल रही हूँ। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर ठीक है, समीकरण 1 लिखेंगे, x + y बराबर क्या हो गया 14। अब यहाँ से क्या करना है, मुझे x का मान निकालना है। तो जो y है प्लस का है, y ये बराबर के कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा। तो क्या निकलेगा, x का मान x बराबर 14 बराबर माइनस के y। इसको दे दिया मैंने समीकरण 3। ठीक है, अब जो x का मान निकला है उसको कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 2 में रख देंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, समीकरण 2 लिखेंगे, x - y बराबर क्या हो गया 4। अब कहाँ रखना है मुझे मान, x की जगह पे। x बराबर क्या है 14 माइनस y, तो मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या रखूँगी 14 माइनस y पहले से है बराबर 4। अब देखो ये 14 संख्या है, बराबर के उधर चली जाएगी, और ये दोनों भाई हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो माइनस के 2 भाई 4 माइनस के 14। ठीक है, अब 2 भाई तो वैसा का वैसा बराबर, इसको घटा दो, कितने बचेंगे, माइनस के 10 बचेंगे। क्या बचेगा, माइनस का 10। अब क्या करेंगे हम, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10/2। अब इसको काट दो, 2 पंजे 10, तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 5 निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, y की वैल्यू 5। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, y का मान ये जो y का मान है उसको किस में रखेंगे हम, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। अब यहाँ पे मैंने समीकरण 3 लिखी है, x बराबर 14 माइनस y। अब जहाँ पर y है वहाँ पे क्या रखूँगी मैं, y का मान रख दूँगी। तो x बराबर 14 माइनस y का मान क्या है 5 है, तो x बराबर कितना बचेगा, 14 में से 5 गए तो 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9, और y की वैल्यू क्या आ गई 5। अतः x बराबर 9 व y बराबर 5 होगा। ये हो गया विलोपन विधि का सवाल हल। पहला सवाल था ये। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल दे रखा है, s - t बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर क्या दे रखा है 6। इसको हल करना है। ठीक है, इस सवाल को हल करते हैं अपन। देखिए ये इसका दूसरा सवाल दे रखा है, s - t बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसको भी समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दीजिए। अगर आप चाहो तो समीकरण 2 को हल कर सकते हो एलसीएम लेके, पर मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, आप चाहो तो हल कर सकते हो। देखिए ये दूसरा सवाल दे रखा है, s - t बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर क्या दे रखा है 6। अगर आप चाहो तो इस समीकरण को हल कर सकते हो, समीकरण 2 को, पर मैं इसे डायरेक्ट करवा रही हूँ, नहीं कर रही हूँ उसको हल। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम लेके समीकरण 3 बना सकते हो एक और, फिर दोनों को हल कर लेना। चलो लेते इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे हम। समीकरण 1 से s या t का मान निकालने पर, मैं s का मान निकालूंगी, s का मान निकालने पर ठीक है, निकालने पर।
एस माइनस टी बराबर क्या हो गया 3। एस का मान निकालना, एस यहीं रहेगा और टी उधर चला जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का। ये हो गई समीकरण 3। अब जो एस का मान निकला है वो कहाँ रख दूँ मैं, समीकरण 2 में। समीकरण 3 से एस का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में मान रखेंगे। समीकरण 2 लिखते हैं, एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर क्या है 6। कहाँ रखना है, एस की जगह पे रखना है। तो क्या रखूँगी मैं, 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम आता है 6। अब क्या करें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2 तिया 6 प्लस 2 टी प्लस 3 टी बराबर क्या हो गया 6। अब देखो ये जो 6 ये बराबर के उधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा। तो क्या आएगा 6 प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 5t बराबर क्या हो गया 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36। ठीक है, अगली स्टेप में देखते हैं हम। देखिए 6 प्लस 5t बराबर 5t बराबर क्या है 36 है ना। अब यहाँ से क्या करूँ, मुझे t की वैल्यू निकालनी, तो ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 5t बराबर 36 माइनस क्या हो गया 6, 5t बराबर क्या बचेगा 30। तो t की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से 30/5। t बराबर क्या आया 5 6 30, यानी इसकी वैल्यू क्या निकली 6। अब t का मान मैं कहाँ रख दूँ, समीकरण 3 में, है ना। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है मेरी, समीकरण 3, ये समीकरण 3 है। s बराबर 3 प्लस टी, इसमें कहाँ रखना है, t की जगह पे रखना है। तो s बराबर 3 प्लस 6, तो s का मान क्या निकलेगा 9 निकल गया। क्या निकल गया, s का मान 9। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इनको। मैंने 2 सवाल करवा दिए, बाकी आप लोग करिएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दे रखा है ये मैं बता देती हूँ। क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 3x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, ये सवाल मैं आपको करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है, इसमें क्या करना है, हमें 2 समीकरण दे रखी है, उससे x y के मान भी निकालना है और क्या निकालना है, m का मान भी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम x y का मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, m का मान निकालेंगे। x y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं ना। इसको विलोपन से भी कर सकते हैं हल, पर अभी विलोपन विधि पे हम नहीं आए, इसलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से x या y का निकाल सकते हैं, तो x का निकाल लेते हैं। x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर। ठीक है, समीकरण 1 लिखी मैंने, 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ से क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। तो 2x वैसा का वैसा रहेगा, 11 भी वैसा वैसा, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 11 माइनस 3y बटे में क्या आ जाएगा 2। ये हो गई समीकरण 4। अब जो समीकरण 4 में मैंने x का मान निकाला वो किस में रखेंगे, हम समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 4 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब चाहो तो इस समीकरण में 2 का भाग दे सकते हो। ठीक है, तो समीकरण क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो मैं भाग नहीं दे रही हूँ, ऐसे ही करवा रही हूँ डायरेक्ट। 2 वैसा वैसा रहेगा, गुणे में क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3y बटे में क्या है 2, माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस के 4y बराबर क्या है माइनस के 24। ये दोनों माइनस माइनस की संख्या है, y है इनके साथ, ये दोनों जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा 7y, 11 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 11, माइनस के 7y बराबर कितना होगा ये
माइनस के 35 हो जाएंगे, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35। माइनस से माइनस तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो भाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35/7 यानी कि 7 पंजे 35। तो भाई की वैल्यू क्या निकल गई, भाई बराबर 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कहाँ रखूँगी मैं, समीकरण 4 में रखूँगी। ठीक है, समीकरण 4 को लिख लेते हैं। देखिए ये समीकरण 4 है। अब यहाँ पे क्या करना है, भाई बराबर क्या रखना है, हमें 5 रखना है। 5 आई भाई की वैल्यू, तो भाई बराबर क्या रख देंगे 5। 11 माइनस 3 गुणित 5 बटे में क्या है 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 पंजे 15/2। तो x बराबर क्या आएगा, माइनस के क्या बचेंगे 4 बटे में 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। अब देखो मेरे पास x की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू, मुझे क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण 3 क्या थी हमारी, यहाँ पे लिख देते हैं हम। समीकरण 3 में x व y का मान रखने पर y बराबर mx प्लस 3, y का मान क्या है 5 बराबर m वैसा वैसा, गुणे में आ जाएगा माइनस का 2 प्लस के 3। अब ये 3 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये भी हो गया माइनस का 2m, गुणा हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा यहाँ से 2 बराबर माइनस के 2m। m कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो क्या आएगा, सॉरी 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो m की वैल्यू क्या आएगी, -1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। इसमें क्या दे रखा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, ये समस्या दे रखी है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको समीकरण में बदलना है। किसमें बदलना है, समीकरण में बदलना है और फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें पहला सवाल दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब पहले तो हमें संख्या ही नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, संख्या को मान लेंगे। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का अंतर यानी कि अगर दो संख्या हमें लेनी है और अगर उन दोनों संख्याओं को हम घटाएंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 26 होगा, मतलब 26 के बराबर होगी। अब एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए करते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। तब प्रश्नानुसार क्या दिया है प्रश्न में क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है ना। तो देखो दो संख्याओं का अंतर यानी कि ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इसका अंतर किसके बराबर है, 26 के बराबर है। ये हो गई आपकी समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पुनः प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। अब उन्होंने क्या है कि पहली संख्या है ना, सॉरी एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी। कौन है 3 गुनी, एक संख्या दूसरी संख्या के 3, मतलब ये 3 गुना ज़्यादा है, तो हम दोनों को बराबर करने के लिए 3 का गुणा किस में करेंगे, इसमें करेंगे। ये हो गई समीकरण 2। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोला उन्होंने, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, है ना। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी x या y का मान निकालते हैं और समीकरण में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, समीकरण जो 2 दे रखी है उसमें क्या है, x बराबर 3y है ना। तो मैं क्या करती हूँ, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस y बराबर 26
तो यहाँ पे रख देते 3y माइनस वाई बराबर 26। क्या बचेगा? 2y बराबर 26। तो y का मान क्या आएगा? 26/2 यानी कि 13। y का मान क्या निकल गया? 13। अब क्या करना है मुझे? x का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है मुझे? x का। y का मान निकालिए। y बराबर क्या हो गया? 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या थी हमारी? x बराबर 3y। तो ये आ जाएगा x बराबर 3 गुणित 13। तो क्या आ जाएगा? x का मान 39। ठीक है, ये हो गया x का मान। अतः संख्या 39 व 13 होगी। ठीक है, ये हो गया सब। देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अभी मैं इसमें क्या करना है? कोण ज्ञात करना है हमें। कितने कोण ज्ञात? 2 कोण हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो हम मान लेंगे बड़ा कोण और छोटा कोण। ठीक है, देखिए सवाल को करते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये। माना कि बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है। ठीक है, इसमें क्या करना है? तब प्रश्नानुसार। ठीक है, x क्या बोला उन्होंने? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कोण है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो किस में करेंगे हम? छोटे कोण में 18 को जोड़ देंगे, तब ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है मुझे। तो इसको दे देते समीकरण 1। ठीक, अब अगला हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि समपूरक कोणों का योग क्या होता है? समपूरक कोणों का योग, समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तब x प्लस y बराबर 180 डिग्री, ये हो गई समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करूँ? देखो समीकरण 1 में x बराबर y प्लस 18 दे रखा है, तो ये मान में किस में रख दूँ? ये मान में किस में रख दूँ? समीकरण 2 में रख दूँ। ठीक है, समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर, 2 में मान रखने पर। ठीक है, अब देखो दो समीकरण 2 क्या दे रखी है? x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है? 180। ठीक, अब यहाँ पे क्या करें? x का मान रख दें, तो y प्लस 18 प्लस y बराबर हो गया 180। अब इन दोनों में से y और y कितना हो गया? 2y हो गया। और ये किधर आएगा? 180 माइनस के 18, तो 2y बराबर, देखो घटा दो इसको, 10 में से 8 गए तो क्या बचेंगे? 2 बचेगा। और 8 में से 7 में से 1 गया तो 6, और इधर बचेगा 1। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 162/2। 2 8 16, 2 1 2। तो y का मान क्या आएगा? 81 डिग्री। क्या आ जाएगा? y बराबर 81 डिग्री। ठीक, अब किसका मान निकालना है मुझे? x का। तो y का मान किस में रखेंगे हम? समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर क्या आया है? 81 प्लस 18, जोड़ दो इसको, क्या आएगा? 99। तो x का मान क्या आया? 99। अतः बड़ा कोण 99 डिग्री व छोटा कोण 81 डिग्री होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्रिकेट टीम में कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितने रुपए है? 3800 में खरीदी है। ठीक है, यानी कि उसने 7 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए में खरीदी? 38 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद कितने में खरीदी? 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है? एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, चलिए करते। देखिए
हमने क्या किया, माना कि बल्ले का मूल्य क्या होगा, ₹100 और गेंद का मूल्य क्या होगा, ₹2 तब प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न में क्या दे रखा है, 7 बल्ले, यानी कि क्या होगा आपका 7x, बल्ले को क्या माना आपने, x माना तो 7x हो जाएगा। ठीक है, 6 गेंद, गेंद क्या हो गई, y हो गई, दोनों को मिलाकर कितने रुपए में लेके आए वो, 3800 में। ये हो गई आपकी समीकरण 1। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी समीकरण बनाएंगे हम। ठीक है, अब अगली समीकरण में क्या दे रखा है, 3 बल्ले यानी कि 3x, 5 गेंद यानी कि 5y, कितने रुपए में लेके आए ये, 1750 में लेके आए। कितने में लेके आए, 1750 में। ये हो गई समीकरण 2। अब इसको भी आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर ले, है ना। समीकरण 1 को हल करने पर लिख लेते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 को हल करने पर, है ना। ये चीज़ें आप आपके हिसाब से लिख सकते हो, आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्या करें हम, x का मान निकाल ले, तो ये हो जाएगा 7x + 6y बराबर 3800। तो x का मान क्या निकलेगा, 7x बराबर 3800 माइनस 6y, तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में क्या आ जाएगा, 7। ये हो गई समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 3x + 5y बराबर 1750। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे रखना है, तो x इंटू 3800 माइनस 6y बटे में क्या है, 7 प्लस के 5y बराबर 1750। अब क्या करें, यहाँ पे एलसीएम ले ले, है ना। तो इसके बटे में कुछ नहीं, यानी 1 है, तो एलसीएम क्या आएगा आपका, 7 आएगा। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 0 0 3 8 24 के 4 हासिल के क्या आएंगे, 2 3 3 9 9 और 2 कितने हो गए, 11 माइनस 3 6 18 भाई, है ना, और 7 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 7 5 35 भाई बराबर क्या हो जाएगा 1750 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अब जो ये 7 है ये कहाँ जाएगा, बराबर के उधर चला जाएगा, तो कहाँ जाएगा, ये गुणे में चला जाएगा। ठीक है, देखिए इन दोनों को घटा, तो एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या है, तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, प्लस के 17 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, प्लस के 17 भाई बराबर 1750 गुणित 7। अभी 7 का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। देखिए ये संख्या है, इसको हम बराबर के उधर ले जा सकते हैं ना, तो 7y बराबर इसका गुणा कर दो, 0 35 के 5 हासिल के क्या है, 3 49 और 3 कितने हो गए, 49 और 3 कितने होते हैं, 52 के 2 हासिल के 5 7 और 5 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 11 400। ठीक, 17 भाई, अब इसको घटा दो, क्या बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 5, 12 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, है ना, और इधर 1 1 बचेगा। अब भाई बराबर क्या हो जाएगा, 850 बटे में 17। 17 पंजे कितने होते हैं, 85 होते। कितने होते हैं, 17 पंजे 85। तो ये भाई की वैल्यू क्या निकल गई, 50 निकल गए। अब भाई का मान किस में रख दे, समीकरण 1 में। भाई का मान समीकरण 1 में 3 में रख देते हैं ना, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है आपकी, समीकरण 3 क्या है, ये रही, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में 7। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या रखेंगे हम, y का मान रख दें, तो ये हो गया 50 बटे में 7। x बराबर 3800 माइनस 300 बटे में 7।
तो x बराबर कितने बचेंगे यहाँ पे 500 बचेंगे, सॉरी 3500 बचेंगे ना, 3500 बटे में 7, तो 7 पंजे 35। तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आई आपकी, x बराबर 500। ठीक है, ये x का मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। तो हम लिख सकते हैं अतः बल्ले का मूल्य कितना होगा, बल्ले का मूल्य 500 रुपये, गेंद का मूल्य कितना होगा 50 रुपये होगा। ठीक है, ये सवाल भी हो गया। अगला सवाल देखते हैं हम। ऐसे ही सारे सवाल ऐसे ही होंगे, ये बहुत सरल है, आप कर लेना इनको, है ना। नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं बता दूँगी। ठीक, बहुत ही आसान है। ये प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में नेक्स्ट वाली प्रश्नावली डालेंगे। ठीक है।